कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अब तक आपने देखा देव सोनाक्षी को अनोखे अंदाज में प्यार का इजहार करता है, जिसे सुनकर सोनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए दिन भर बेकरार रहते हैं। देव सोनाक्षी से रणवीर के मिडिल क्लास होने पर नेहा के प्रति चिंता जताता है, जिससे सोनाक्षी नाराज हो जाती है और बिना बताए घर चली जाती है। रणवीर तो नेहा से बहुत प्यार करता है ना, तो आज उसे ऐसे आंखों में आंसू लेकर कैसे भेजा? तो इसमें गलती किसकी है, नेहा की या रणवीर की? माँ जी, खाना लगा दो। हाँ लगा दो। सुनो जी, न्यूट्रिशन दीदी से कहना मुझे ज्यादा भूख नहीं है तो खाना कम ही लगाए। माँ जी, डॉक्टर दीदी तो घर चली गई। घर चली गई? जी। इसे कैसे पता है? बताए? अच्छा, घर का माहौल देखकर चली गई होगी बेचारी। अभी बताना तो चाहिए था ना उसे जाने से पहले। कितना टाइम हुआ गए हुए? भैया जी। किच्चू जाओ तुम। इसे कैसे चली गई बिना बताए? देव, क्या हुआ? उसका काम खत्म हुआ, वो चली गई। कोई जरूरी नहीं कि वो हर बार बताकर ही चली जाए। मैं कह रहा था कि बताना तो चाहिए था ना। मुझे पता है तू नेहा को लेकर बहुत परेशान है, पर फिर भी ऐसे हर किसी पर गुस्सा उतारना अच्छी बात नहीं। और अंतरिक्ष विज्ञान में इसरो नया कीर्तिमान बनाने के लिए तैयार है। अब से बस कुछ ही देर बाद श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक साथ 20 उपग्रहों का प्रक्षेपण होगा। इसमें 17 विदेशी उपग्रह भी शामिल हैं। 20 सैटेलाइट का लॉन्च करने के लिए काफी तुम्हार माता खराब। मिस्टर दीक्षित, मुझे पता नहीं था कि स्टेटस और इन सब से आपको इतना फर्क पड़ सकता है। मुझे तुमसे अभी मिलना है। अभी? मिस्टर दीक्षित, मुझे मिलने का मन नहीं है। आई नीड सम टाइम। हम कल मिल के बात करते हैं। Messages. मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। जब तक नीचे नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ खड़ा रहूँगा। मैं ये खड़ा सोनाक्षी। हम अब बच्चे हैं क्या? ये आई एम वेटिंग। ये तो 5 मिनट पहले का मैसेज है। बाहर बारिश भी हो रही हो।
किस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कनें। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है, ये मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। मुझे बिना बताए वापस क्यों आ गई? देव, आप 2 घंटे बारिश में ये पूछने के लिए खड़े थे आपको बुखार हो गया तो? बुखार हो गया तो बीमार हो जाऊंगा। बीमार पड़ जाऊंगा। जस्ट बिकॉज आपको खुद की फिक्र नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दूसरों को भी आपकी फिक्र नहीं है। सोनाक्षी, मैं जानता हूँ आप नाराज थे, परेशान थे, इसीलिए बिना बताए वापस आ गए। मैं भी गुस्सा था, ऐसा ही हूं मैं। मेरी जिंदगी इतनी उलझी हुई, मेरे साथ रहना आसान नहीं है। I'm a difficult man to deal with. क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? मेरे लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ देव। आपके लिए। आपसे जुड़ी हर बात के लिए। प्रॉब्लम्स होंगी, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, पर अगर हम साथ होंगे तो सबको हरा देंगे। मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। I just want to be with you. हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है, ये मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। घर से बिना बताए चली गई, नाराज थी। मैं तुम्हें नाराज नहीं देख सकता। सोनाक्षी, हमारे बीच झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लेकिन तुम उन्हें पूरा किए बगैर ऐसे वापस अपने घर नहीं आओगी। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करता हूँ। सच बताऊं तो मुझे भी अभी पता चल रहा है। जब तुम घर से चली गई बिना बताए तो ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ टूट गया, सांस नहीं ली जा रही थी। मैं उसी वक्त यहाँ आ गया तुम्हारे पास। सोनाक्षी, सबको लगता है कि मेरी जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है।
मैंने अपनी माँ को बहुत बुरे वक्त में देखा है और मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अमीर बनूंगा। पैसे के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और उनकी जिंदगी में वैसा वक्त दोबारा कभी नहीं आने दूंगा। खासकर नेहा की जिंदगी में। नेहा ने बहुत बुरा वक्त देखा है। उसके मन में ना कड़वाहट भर गई है गरीबी की वजह से। मैं फिर से उसे वैसा नहीं देख सकता, नहीं देख सकता उसे वैसा। सॉरी, इस बार सच्ची वाला सॉरी। अरे सॉरी से काम नहीं चलेगा, एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम ऐसे बिना बताए फिर से कभी वापस नहीं आओगे। कभी ना कभार तो करना ही पड़ेगा, वरना मिस्टर ओबुद्रो की सेंसिटिव रोमांटिक साइड देखने को नहीं मिलेगा ना। आप यहाँ तक आए मेरे लिए, and that too in this rain। मैं तो रोज आ सकता हूँ, हाँ, लेकिन बारिश को साथ लाने का वादा नहीं कर सकता। बारिश आए या ना आए, आप आएंगे तो मन खुद ही भीग जाएगा। रोज यहाँ आकर तुम्हें ड्रॉप करने के लिए तुम्हें एक और प्रॉमिस करना होगा मुझसे कि तुम ड्राइव करोगी और मैं तुम्हें देखता रहूंगा। क्या हुआ? मैं गाड़ी चलाऊंगी, मुझे ड्राइव नहीं आती। हम जाएंगे कार में लेकिन आएंगे अखबार में। क्या तुमने कभी गाड़ी नहीं चलाई? ठीक है, कल से तुम्हारी ड्राइविंग लेसन शुरू। लंच के बाद घर से थोड़ा दूर आओ और मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। वाओ, आप मुझे ड्राइविंग सिखाएंगे। मैं आपको देखूंगी, आप मुझे देखेंगे। रोड कौन देखेगा? मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। माँ सुनो, फिर 4 साल का शेखर 3 किलो का केक हप करके खा गया और बाकी का बर्थडे बेबी पॉटी पर बैठकर बिताया। सौरभ ने ऐसा ही किया था अपना चौथा बर्थडे पर। और आशा बेटा, तू तो सौरभ का ही कहानी लिखा है, तू उसका नाम क्यों शेखर? मैंने बोला था ना कि आप लोग मेरी राइटिंग नहीं पढ़ेंगे, फिर क्यों पढ़ा आप लोगों ने? सॉरी आशा, सॉरी, लेकिन इतनी फनी स्टोरी है कि मैं पढ़े बगैर रह नहीं पाया। फनी था ना, लेकिन भीषण फनी। लेकिन आशा एक बात बताओ, इसमें जो ये फादर का कैरेक्टर है ना, ये इतना चिड़चिड़ा, अजीब सा, बेढंगा सा क्यों बनाया? भाई मेरी तरह थोड़ा हैंडसम, स्मार्ट, जिंदगी जीने वाला जिंदा दिल बनाना चाहिए था ना। क्यों लो हंस क्यों रही हो माँ? क्योंकि तू गधा है। अरे तू खुद तो क्या सोचता है, लाइफ एंजॉय करने वाला है, बाकी सबको पता है तू कैसा है, चिड़चिड़ा, अजीब। माँ अपने ही बेटे पे हंस रही हो। ठीक है, हंस लो हंस लो। अगर सुजॉय मैं हूँ, शेखर सौरभ है, तो मदर इन लॉ आप ही हुई ना। पढ़ नहीं पाओगे आप, ऐसा ऐसा लिखा है। माँ जी ट्रे कहाँ रखे? वो बेटा वहां पे रखे, देखे। हाँ। हाय हाय, ये नौकर होते ही ऐसे। कितना प्रेम था आपको कीचू से, देख लिया? सुबह सुबह आया, बोलकर चला गया, मैं तो गाँव जा रहा हूँ, मेरे भाई को रख लीजिए। ये कोई बात है भला? भाभी कम से कम ये तो सोचिए कि उसने अपने भाई को यहाँ रखा, वरना हमें कितनी परेशानी होती। भला हो उसका। जी आप भी ना नौकरों को आपने सर पे चढ़ा रखा है। अब देख लो, वो बंगालन भी नहीं आई अभी तक। वो तो उसने कह दिया था मुझसे कि उसे कुछ काम है जरूरी, तो वो देरी से आएगी। ओहो जीजी, आप कितनी भोली हैं। अरे आपको बताया नहीं होगा उसने, कहीं और काम पकड़ लिया होगा। भाभी ऐसे कुछ भी नहीं है। चलिए आप नाश्ता कीजिए, चलिए। निकी बेटा, नेहा उठ गई? वो तो सो रही है।
और देव? जीजी वैसे गरीब की बेटी को कुछ कहना तो नहीं चाहिए, पर मन में एक बात है तो सोच रही हूँ कह दूं। हाँ भाभी, बेझिझक कहिए जो कहना। जीजी वो गुजराल साहब के जाते ही देव कुछ अलग अलग सा नहीं लग रहा आपको? उसका काम तो ठीक चल रहा है ना? हाँ, उसने मुझे कहा है कि काम को लेकर मैं जरा भी चिंता ना करूं, और अगर कोई बात होती तो वो बताए बगैर रहता नहीं। जीजी मुझे लगता है कि कोई बात तो जरूर है। आपने देखा नहीं, आजकल ऑफिस भी देर से जाता है, और रिया बता रही थी कि मीटिंग में भी नहीं जाता है। कहीं देव क्या देव मामी? कुछ नहीं। नेहा कैसी अब? सो रही है, मैं जाऊंगी उसके पास। अच्छा देखा, इसी बात का डर था। जुकाम हो गया ना, बारिश में भीगेगा तो और क्या होगा। अरे पर तू भीगा कैसे? तेरी कार में तो वो छज्जा होगा ना? छज्जा? सनरूफ? हाँ वही। पर बेटा, कार के होते हुए भी तुझे भीगने की क्या जरूरत थी? वो गाड़ी दूर पार्क थी इसलिए, और छाता नहीं था मेरे पास तो इसीलिए भीग गया। अच्छा तू रुक, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म हल्दी दूध बना देती हूँ। अरे नहीं माँ, तू बैठ, आराम से नाश्ता कर। अरे नहीं बेटा, असर अच्छा होता है उसका, मैं देती हूँ ना। माँ शाम तक ठीक हो जाऊंगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो जितना मर्जी उतना हल्दी दूध पिला देना, ठीक है? अभी बैठ के नाश्ता कर लेना, चल। नहीं मानेगा। ख्याल रखना जी तेरे। पर बेटा जाना जरूरी है ऑफिस। हाँ, छोटा बच्चा थोड़ी ना हो, संभाल लो। तबीयत खराब है फिर भी। पहले तो इसे एक छींक भी आती थी तो कैसे चिढ़ जाता था, कहता था मैं काम में कैसे ध्यान लगाऊंगा, और आज कह रहा है कि जरा सा जुकाम ही तो है। आप कह रहे कि बदला नहीं है, बड़े होने के बाद बच्चे जिम्मेदार हो जाते हैं, और देवे की उल्टी गंगा बहा रहा है। भाभी इतने सालों से हर बात का ध्यान रखा, तभी तो इतने अच्छे मीठे फल भुगत रहा है वो। इतने सारे लोग उसके हाथ के नीचे है, तो कोई जिम्मेदारियां उन्हें भी तो उठानी चाहिए ना। खैर, वो खुश है तो मैं खुश हूँ। आ गया ना वापस? नहीं जा रहा है ना? मान ली मेरी बात? नहीं माँ, वो एक फाइल लेनी थी, भूल गया था। ओहो, आ गई? अच्छा, आपके घर की घड़ी में 8 बज गए होंगे, नहीं? वो आंटी जी, मैं वो एक्सक्यूज मी, सॉरी। तुझे भी जुकाम हो गया? मुझे भी मतलब? देव को भी जुकाम हो गया है। जुकाम हुआ है? कोई 100 में से 100 नंबर नहीं मिले जो इतना मुस्कुरा रही हो। हाँ। पर एक बात बताओ, तुम बरसात में कैसे भीगी? अब वो छाता नहीं था। लो, दोनों के पास छाता नहीं था। अरे शहादरे में ना मेरे मासा जी की इतनी बड़ी छाते की दुकान है, तुम दोनों को इतनी बड़ी दिल्ली में छाता नहीं मिला? हद। मैं हल्दी वाला दूध दे दूं बेटा? उसका असर अच्छा होता है। देव को भी बोला, पर वो तो मानने से रहा, तुम तो मान लो। हाँ टीना, सारी फाइल्स रेडी रखना, मैं बस पहुंच रहा हूँ ऑफिस थोड़ी देर में। अच्छी। मिस्टर दीक्षित, देखा कितना चीख रहा है। मैं कह रही हूँ मत जाओ ऑफिस, पर मानेगा नहीं, कह रहा है जरूरी काम है। एक सेकंड होल्ड करना। मिस्टर दीक्षित, आज काम पे जाना जरूरी है। अगर जरूरी है तो हल्दी वाला दूध पी के जाइए, आंटी जी कब से कह रही है। मिस बोस, ठीक है, लेकिन मुझे देर हो रही है। नहीं, देर नहीं होगी, माँ ने भी सुबह सुबह बना के दिए। हाँ टीना, एक सेकंड। वो नहीं मानेगा।
कैसे अब? जा रहा हूँ ऑफिस। बाय, फाइनल वाला बाय। हाँ हाँ, बस निकल चुका हूँ मैं घर से। जीजी, क्या हुआ? आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हैं? वो हल्दी वाला दूध कम से कम पीकर तो गया। आपके कहने पर पीकर नहीं गया। बंगालन ने कहा और एक बार में गट पी गया, है ना? ये बंगालन होती कौन है? आपकी बात उसने मानी नहीं, उसकी बात मान ली। भाभी वो डॉक्टर नहीं है तो उसकी बात तो मानेगा ही ना। भूल गई थी, डॉक्टर नहीं है।